कोनिचिवा मिनासान। जैपनीज सीखते समय अगर कोई एक चीज़ है जिसमें बिगिनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है तो वो है पार्टिकल्स। कहाँ वा पार्टिकल लगेगा, कहाँ गा पार्टिकल लगेगा, कहाँ ओ पार्टिकल लगेगा। इतने सारे पार्टिकल्स हैं जैपनीज में कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा पार्टिकल कहाँ यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम जैपनीज के सबसे इम्पोर्टेंट और सारे पार्टिकल्स को एक एक करके बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। उनका मीनिंग, उनका यूज, सेंटेंस, एग्जाम्पल और एक दूसरे के डिफरेंस भी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज के बाद पार्टिकल्स को लेके आपका सारा कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देवा हाजी में माशो। सबसे पहले सबसे पहला पार्टिकल और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है वा पार्टिकल। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये हीरागाना का हा लेटर है, लेकिन जब भी आप इसको एज अ पार्टिकल यूज़ करोगे हम इसको वा बोलेंगे, ना कि हा बोलेंगे। ओके। वह एक टॉपिक मेकर पार्टिकल है, यानी कि जब भी हमें ये बताना हो कि हमारे सेंटेंस का टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बाद हम लोग वा पार्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, वाताशी वा पारुरु दिस, यानी कि मैं पारुल हूँ। वाताशी का मतलब होता है मैं यानी आई, और इसके बाद हम लोगों ने वा पार्टिकल यूज किया है, यानी कि इस सेंटेंस का टॉपिक वाताशी यानी कि मैं हूँ। एक और एग्जाम्पल, कोरेवा होंदिस। कोरे के बाद हम लोगों ने वा पार्टिकल लगाया है। कोरे का मतलब होता है दिस यानी ये, तो यहाँ पर ये टॉपिक है, दिस इज अ टॉपिक। सो दिस के बाद हम लोगों ने वा पार्टिकल लगाया है। तो जिस भी वर्ड के बाद हम लोग वा पार्टिकल लगाएंगे दैट मीन्स वो वर्ड हमारा टॉपिक होता है। एक और एग्जाम्पल, वाताशी वा इंदोजिन दिस। देखो यहाँ पर भी वाताशी के बाद वा पार्टिकल लगा है, दैट मीन्स मैं टॉपिक हूँ। वाताशी यहाँ पर टॉपिक है, मेरे बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है गा पार्टिकल। अब बात करते हैं इस पार्टिकल की। ये पार्टिकल बिगनर्स को बहुत कंफ्यूज करता है। बिगनर्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ वा पार्टिकल यूज करना है और कहाँ गा पार्टिकल यूज करना है। गा एक फोकस पार्टिकल है, यानी कि गा का इस्तेमाल अक्सर सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ों पे फोकस करना है, यानी कि कौन आया था, किसने पढ़ाया, तो यहाँ पर मैं कौन और किस पर फोकस कर रही हूँ। तो जिस भी वर्ड को आपको फोकस करना होता है या एम्फेसाइज करना होता है यानी कि हाईलाइट करना होता है, तो उस शब्द के साथ हम लोग वा की जगह गा पार्टिकल का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, दारेगा की माश्ता का, यानी कि कौन आया। तो मैं कौन पर यहाँ पे फोकस डाल रही हूँ, थोड़ा ज्यादा जोर लगा के बात कर रही हूँ कि कौन आया था, तो इसलिए मैंने कौन यानी दारे के साथ गा पार्टिकल यूज किया, क्योंकि मैं दारे को यहाँ पे फोकस डाल रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तनाका सान गा की माश्ता। तनाका सान आए थे। तो देखो मीना-सान, मैं यहाँ पे वा पार्टिकल का भी यूज़ कर सकती थी। अगर मैं यहाँ पे वा पार्टिकल का यूज़ करती तो तनाका सा सान एक नॉर्मल टॉपिक होते, लेकिन अभी मैंने गा पार्टिकल का यूज़ किया है, दैट मीन्स मैं तनाका सान पर फोकस कर रही हूँ, तनाका सान को हाईलाइट कर रही हूँ। अब बात करते हैं जापानीज के सबसे इजी पार्टिकल की, ओ पार्टिकल। ये पार्टिकल कंपैरेटिवली बहुत इजी है क्योंकि इसका बेसिक यूज एकदम क्लियर है। इसका यूज हम ऑब्जेक्ट बताने के लिए करते हैं, यानी कि किस ऑब्जेक्ट पर हम एक्शन कर रहे हैं वो बताने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुहान ओ ताबेमास। तो गुहान यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ताबेमास का मतलब होता है ईट, खाना। तो आप खाने को खा रहे हो, तो गोहान पर आप एक्शन कर रहे हो ना, तो गोहान एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ हम लोग ओ पार्टिकल यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल, मीजू ओ नोमीमास। मीजू मतलब पानी, नोमीमास मतलब ड्रिंक यानी पीना। तो मीजू पर हम एक्शन कर रहे हैं ना, तो मीजू के साथ ओ पार्टिकल लगा क्योंकि मीजू यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निहोंगो ओ बेंक्योशिमास। निहोंगो यानी जैपनीज लैंग्वेज, बेंक्योशिमास यानी स्टडी करना। तो आप जैपनीज लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो, तो जैपनीज लैंग्वेज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगी जिस पे आप एक्शन कर रहे हो, तो इसलिए उसके साथ भी ओ पार्टिकल यूज होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एगा ओ मीमास। एगा यानी मूवी, मीमास यानी देखना। तो आप मूवी को देख रहे हो, तो मूवी पे कोई एक्शन ही तो कर रहे हो ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका ओ पार्टिकल यूज होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप डायरेक्ट एक्शन करते हो तो उस ऑब्जेक्ट और एक्शन के बीच में ओ पार्टिकल आता है। अब बात करते हैं नी पार्टिकल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है क्योंकि नी के कई अलग अलग यूज होते हैं। N5 में आपको इसके मेनली टाइम, डेस्टिनेशन और एग्जिस्टेंस यानी लोकेशन वाले यूज समझने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम बताने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं। जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन किया जाता है तो स्पेसिफिक टाइम के साथ नी पार्टिकल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शिचिजी नी ओकीमास। शिचिजी यानी 7 बजे, ओकीमास का मतलब होता है उठना। तो आप एग्जैक्ट एक टाइम बता रहे हो कि मैं 7 बजे उठता हूँ, तो दैट मीन्स शिचिजी एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें आप एक्शन करते हो, तो इसके साथ नी पार्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डेस्टिनेशन के लिए इसका यूज कैसे करते हैं। गाक्को नी इकिमास।
मीना-सान, जब भी आप किसी प्लेस पर जाते हो यानी आपकी जो भी डेस्टिनेशन होती है उसके साथ हम लोग नी पार्टिकल का यूज़ करते हैं, ओके? गाक्को नी इकिमास यानी मैं गाक्को जाऊँगा। तो गाक्को आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आप जा रहे हो तो उसके साथ नी पार्टिकल का यूज़ हुआ। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका, मैं जापान जाऊँगा तो निहोन नी इकिमास। अब यहाँ पे आपकी जो डेस्टिनेशन है वो है निहोन, तो आप जापान जा रहे हो उसके साथ भी नी पार्टिकल का यूज़ होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस की, यानी किसी भी जगह पर किसी भी प्लेस पर जब कोई एग्जिस्टेंस बताई जाती है किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, तो उस प्लेस के साथ भी नी पार्टिकल का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुकुए नो उए नी होनगा अरिमस। सुकुए यानी टेबल, सुकुए नो उए यानी टेबल के ऊपर, तो ये आपका प्लेस हो गया। किसी प्लेस पर कोई चीज़ रखी हुई है, तो जिस जगह पर कोई चीज़ रखी होती है या कोई एग्जिस्टेंस बताई जाती है तो तब हम प्लेस के साथ नी पार्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने बोला हाहा वा इए नी इमास, तो मम्मी की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं हम कि मम्मी घर पर हैं, ठीक है? हाहा वा इए यानी घर, नी इमास घर पर हैं, तो घर के साथ हमने यहाँ पे नी पार्टिकल का यूज़ किया। तो आपको मेनली यही याद रखना है कि किसी भी प्लेस पर कोई चीज़ या कोई पर्सन होता है तो उस प्लेस के साथ उस टाइम पर नी पार्टिकल का यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं ए पार्टिकल की। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, ये हिरागाना का हे लेटर है, लेकिन जब आप इसको एज अ पार्टिकल यूज़ करते हो तो आप इसको ए बोलते हो, ना कि हे। ये एक बहुत ही ईज़ी पार्टिकल है। इस पार्टिकल का यूज़ हम डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेस पर जब हम लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं ना, तब उस प्लेस के साथ ए पार्टिकल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, निहोन ए इकिमास, तो जापान एक प्लेस है जहाँ पे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आप ए पार्टिकल का यूज़ कर सकते हो, निहोन ए इकिमास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गाक्को ए इकिमास। अब गाक्को भी एक प्लेस है जहाँ पे आप जा रहे हो, तो किसी भी प्लेस पे आप जाते हो या फिर आते हो तो वहाँ पे ए पार्टिकल का यूज़ होता है, तो इसलिए गाक्को के साथ भी ए पार्टिकल का यूज़ हुआ। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, नी वर्सेस ए। निहोन नी इकिमास और निहोन ए इकिमास, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ भी नहीं है। एक आपका बताता है डेस्टिनेशन और एक आपका बताता है आपकी मूवमेंट, ठीक है? तो अभी जैपनीज़ में एक चीज़ आप याद रखना, ए पार्टिकल की जगह आप लोग नी पार्टिकल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिस जगह पे आप जा रहे हो या फिर आ रहे हो तो वो आपकी डेस्टिनेशन ही तो है। तो निहोन नी इकिमास भी करेक्ट है और निहोन ए इकिमास भी करेक्ट है। अभी बात करते हैं दे पार्टिकल की। सबसे पहले, किसी भी प्लेस पर जब आप कोई एक्शन करते हो तब दे पार्टिकल आता है। दूसरा, किसी भी चीज का यूज करके अगर आप एक्शन करते हो तब भी दे पार्टिकल आता है। तीसरा, किसी भी व्हीकल से अगर आप कहीं आते जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो उस व्हीकल के साथ भी दे पार्टिकल आता है। सबसे पहले हम बोलते हैं गाक्को दे बेंक्योशिमास। अच्छा, गाक्को के साथ हम लोगों ने दे पार्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि गाक्को एक प्लेस है और बेंक्योशिमास यानी एक एक्शन है, पढ़ाई करना। तो हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि किसी प्लेस पर हम लोग कोई एक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए गाक्को के साथ दे पार्टिकल आया। तो किसी भी प्लेस पे जब आप कोई एक्शन करते हो ना, तो उस प्लेस के साथ दे पार्टिकल लगाना है। जैसे कि समझो, घर पर खाना खा रहा हूँ, दोस्त के घर पर चाय पी रहा हूँ, तो किसी भी प्लेस पर आप एक्शन कर रहे हो ना, तो सीधा सीधा आपको दे पार्टिकल लगाना होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब भी हम किसी चीज का इस्तेमाल करके कोई एक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाशी दे ताबेमस। हाशी मतलब चॉपस्टिक, हाशी का यूज करके मैं खाना खा रहा हूँ, तो हाशी के साथ दे पार्टिकल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी भी व्हीकल से जब आप ट्रेवल करते हो तो भी दे पार्टिकल यूज होता है। जैसे कि देनशा दे इकिमास, यानी मैं ट्रेन से जाता हूँ ना, तो ट्रेन एक व्हीकल है, इससे आप ट्रेवल कर रहे हो, तो इसके साथ भी दे पार्टिकल यूज होगा। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्टिकल है नो पार्टिकल। जब भी हमें पोजीशन बताना हो, कनेक्शन बताना हो, तो नो पार्टिकल का यूज़ करते हैं। हिंदी से आप इसे इजीली समझ सकते हो, जब भी हमें का, की और के यूज़ करना होता है उसकी जगह हम जापानीज़ में नो यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब भी आपको ऐसा कुछ बताना हो कि कोई चीज़ है जो मेरी है या कोई चीज़ है जो तुम्हारी है, तो तब भी हम लोग नो पार्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाताशी नो होन। वाताशी यानी मैं, और नो हमने लगाया है यहाँ पर क्योंकि कोई चीज़ है जो मेरी है। तो ठीक है, बुक है जो मेरी है, तो वाताशी नो का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी, और उसके बाद कोई भी सामान जो आपका है, वाताशी नो होन। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरा बैग तो वाताशी नो काबान, मैंने बोला मेरी साइकिल तो वाताशी नो जितेंशा, या मेरा पर्स वाताशी नो साइफू, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंसे नो कुरुमा। सेंसे यानी आपके टीचर,
नो कुरमा यानी सेंसे की कार, तो का की के लिए भी हम लोग नो पार्टिकल का यूज करते हैं। सेंसे नो यानी सेंसे का या सेंसे की। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है तोमोदाची नो कबान। तोमोदाची नो का मतलब होता है दोस्त का या दोस्त की, तो दोस्त का बैग मतलब तोमोदाची नो कबान। नेक्स्ट है हमारा तो पार्टिकल। तो पार्टिकल के भी आपके दो यूज हैं। पहला यूज विद यानी किसी के साथ कोई एक्शन करते हो तो पार्टिकल आता है। दूसरा दो नाउन को जोड़ने के लिए भी तो पार्टिकल आता है, यानी एंड के लिए भी आप लोग तो पार्टिकल का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तोमोदाची तो इकिमास। तोमोदाची यानी दोस्त, अगर उनके साथ हमने तो पार्टिकल लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा तोमोदाची के साथ। इकिमास मतलब जाऊंगा, तो दोस्त के साथ जाऊंगा। एक और एग्जाम्पल काजोकू तो रियोकोशिमास। काजोकू यानी फैमिली, अगर हमने यहाँ पे तो पार्टिकल यूज किया दैट मीन्स फैमिली के साथ। रियोकोशिमास यानी ट्रेवल करूंगा, तो काजोकू तो रियोकोशिमास फैमिली के साथ ट्रेवल करूंगा। सेकंड यूज है दो नाउन को अटैच करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रिंगो तो बनाना यानी एप्पल एंड बनाना। इनू तो निको यानी डॉग एंड कैट, तो दो नाउन को ऐड करने के लिए हम लोग तो पार्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल है आपका मो पार्टिकल। इसका बहुत ही इजी तरीका याद करने का, इसको हिंदी की तरह याद करो भी। ऑल्सो जैसे हम कभी भी बोलते हैं ना, मैं भी, तुम भी, ये भी, वो भी, तो जहाँ जहाँ भी आप हिंदी में भी बोलते हो उसकी जगह आपको जापानीज में मो लगा देना है बस। अभी मैंने बोला मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, वाताशी के साथ मो पार्टिकल लगा, वाताशी मो यानी मैं भी। एक और एग्जाम्पल मैंने बोला कोरे मो ओइशी देस यानी ये भी टेस्टी है। कोरे मतलब ये, मो यानी भी, ये भी टेस्टी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है आपका कारा। इसके भी दो मीनिंग है आपके, एक फ्रॉम यानी से और एक बिकॉज। सबसे पहले इसका पहला मीनिंग देखते हैं कारा का। फ्रॉम यानी से। मैंने बोला हिंदी में मैं कोई भी चीज़ या कोई भी काम किसी टाइम से करती हूँ, जैसे मैं 6 बजे से खाना खाती हूँ, 7 बजे से पढ़ाई करती हूँ, तो इससे यानी इस फ्रॉम के लिए हम लोग कारा यूज़ करेंगे। जैसे कि कूजी कारा हाताराकिमास। कूजी मतलब 9 बजे, कारा यानी से, तो 9 बजे से काम करती हूँ। इसका दूसरा मीनिंग है बिकॉज यानी क्योंकि, इस वजह से। तो इसोगाशी कारा इकिमासेन। इसोगाशी यानी बिजी हूँ, कारा इस वजह से, इकिमासेन मतलब नहीं जाऊंगा, बिजी हूँ इस वजह से नहीं जाऊंगा। ओके सो आपका लास्ट पार्टिकल है मादे। मादे का मतलब होता है तक। हिंदी से याद करोगे बहुत इजी रहेगा, तक। 6 बजे तक, 7 बजे तक, जापान तक, मुंबई तक, तो उस तक के लिए आप लोग मादे यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कूजी कारा गोजी मादे हाताराकिमास। कूजी मतलब 9 बजे, कारा यानी से, अभी हमने जस्ट लास्ट में पढ़ा था। कूजी कारा मतलब 9 बजे से, गोजी मादे मतलब 5 बजे तक, हाताराकिमास काम करता हूँ, 9 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। एक और एग्जाम्पल गेत्सुयोबी कारा किनयोबी मादे। गेत्सुयोबी यानी मंडे से, कारा मतलब से, तो गेत्सुयोबी कारा मंडे से, किनयोबी यानी फ्राइडे तक, ठीक है, तो तक के लिए मादे, मंडे से फ्राइडे तक। तो मीना-सान, आई होप अब जापानीज़ के सारे पार्टिकल्स आपको पहले से काफ़ी ईज़ी लगने लगे होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है हर पार्टिकल्स को सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप सच में जापानीज़ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा पार्टिकल है जो आपको अभी भी बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट जापानीज़ लेसन में, तब तक कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिस। माता ने।